आदरणीय गुरुजनों और मेरे प्रिय साथियों, सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं हिंदी के विख्यात कवि श्री जयशंकर प्रसाद जी की मार्मिक कविता आंसू आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। सुनिए। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल डाकिणी बजते क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना से भखरचती मानस सागर के तट पर क्यों लोल लहर की गाते कल कल ध्वनि से है कहती कुछ विस्मृत बीती बातें आदि है शून्य सदृश से क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरे टकराती भी लगाती से पगले से देती फेरी क्यों विधि दिव्यो गंगा से छिटका कर दोनों शोने चेद नाद रंगिणी मेरे ले दी है मृदुल हिडोरे बस गई एक बस्ती है स्मृतियों के से हृदय में नक्षत्र लोग फैला है जैसे इस नील निलय में जैसे इस नील निलय में धू सत्य रही चिर सुंदर मेरे इसमें क्या जड़कर धो केवल जीवन संध्य इस कल्याण कलिद मद के इस कल्याण कलिद मद के शीतल ज्वाला जलती है ईंधन होता दिल जलकर यह विल्व सांस जल जल कर करती है काम अनिल के करती है काम अनिल के जोगनी बूद पीड़ाती मस्तक में स्मृति से छाये दूरी दिन में आंसू बनकर वो आज बरस में आए वो आज बरस में आए मधुराधा मुस्कुराती है पहली से का जब तुमको परिचित से जाने कब के तुम लगे उसी क्षण हमको तुम लगे उसी क्षण हमको चंचला स्नान कर आवे चंद्रिका पर्व में जैसे उस पावन धन के शोभा आलोभ मधुरी दे से आलोभ मधुरी दे से मादकती मोहमये दी मान विहिलाम कैसे माए अब हृदय लाते हैं वो मधुर प्रेम की पीड़ा वो मधुर प्रेम की पीड़ा सबका निचोड़ लेकर सुख पे सुखे जीवन में मरसू प्रभात ही मकड़ सा आंसू इस विश्वसदन में आंसू इस विश्वसदन में। धन्यवाद। Liamur Kuyakos, ninth B.
नमस्ते। प्रसिद्ध कवि श्री शेरजंग की लिखी हुई एक कविता है आजादी। यह मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करती हूँ। रोते सदा गुलामी लेकिन हंसते हैं आजादी। हृदय हृदय में प्राण प्राण में बसते हैं आजादी। आंगन आंगन खुशी बिखेरा मरते हैं आजादी। मर जाता है व्यक्ति न लेकिन मरते हैं आजादी। आजादी गाया करते हैं पीड़ा मुक्त तराना। आजादी का मतलब है तकदीरें नई बनाना। आजादी से गुलना गिलना अपना देश सजाना। आजादी से बढ़िया सुंदर कोई नहीं गजाना। सोने के पिंजरे में कैसे गुश होने की चिड़िया मुक्त गगन में उड़ना चाह रही सोने की चिड़िया। नहीं सताना दिन दुखी को कहते हैं आजादी। दुष्ट गुलामी से ही लड़ते रहते हैं आजादी। सबसे कुर्बानी का हिस्सा मांग रही आजादी। भगत सिंह का नूतन किस्सा मांग रही आजादी। आजादी कहते हैं आओ आओ मुझे बचाओ। एक सूत्र में बंधे बंधाओ। आओ मुझे बचाओ। आओ मुझे बचाओ। शुक्रिया। माननीय गुरुजनों और मेरी प्रिय साथियों, सभी को मेरी नमस्कार। आज मैं हिंदी के विख्यात कवि श्री पुष्यमित्र उपाध्याय जी की सुनो द्रौपदी शस्त्र उडालो नामक कविता आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। सुनिए। सुनो द्रौपदी शस्त्र उडालो, अब गोविंद ना आएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उडालो, अब गोविंद ना आएंगे। छोड़ो मेहंदी कटक संभालो, खुद ही अपनी चीर बचा लो। छोड़ो मेहंदी कटक संभालो, खुद ही अपनी चीर बचा लो। युद्ध बिछाए बेटे शग्नि, मस्तक सब बिक जाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उडालो, अब गोविंद ना आएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उडालो, अब गोविंद ना आएंगे। कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से, कैसे रक्षा मांग रहे हो दुशासन दरबारों से। कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से, कैसे रक्षा मांग रहे हो दुशासन दरबारों से। स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं वे क्या लाज बचाएंगे। स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं वे क्या लाज बचाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उडालो, अब गोविंद ना आएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उडालो, अब गोविंद ना आएंगे। कल तक था बस अंधा राजा, अब गूंगा बहरा भी है। होंद सी दिए है झंडा के और घाना पर पहरा भी है। कल तक था बस अंधा राजा, अब गूंगा बहरा भी है। होंद सी दिए है झंडा के और घाना पर पहरा भी है। तुम ही कहो ने अश्रु तुम्हारे किसको क्या समझाएंगे। तुम ही कहो ने अश्रु तुम्हारे किसको क्या समझाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उडालो, अब गोविंद ना आएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उडालो, अब गोविंद ना आएंगे। तुम श्रेष्ठा पालन करके तुम हुई शारदा विष्णुप्रिया,
तुम श्रेष्ठा पालन करके तुम हुई शारदा विष्णुप्रिया। अब बनो भवानी भी हेमानी, माँ तभी बच पाएंगे। अब बनो भवानी भी हेमानी, माँ तभी बच पाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। छोड़ो मेहंदी कटक संभालो, खुद ही अपनी चीर बचा लो। छोड़ो मेहंदी कटक संभालो, खुद ही अपनी चीर बचा लो। युद्ध बिछाए बेटे शकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। धन्यवाद। मैं अनूपी अनिल निर्मला हायर सेकेंडरी स्कूल में 9वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। नमस्कार, आज मैं आपके सामने हिंदी साहित्य जगत की बर्दी कवि पुष्यमित्र उपाध्याय की कविता शस्त्र उठा लो द्रौपदी, अब कृष्ण ना आएंगे कहना चाहती है। प्रस्तुत कविता में कवि ने स्त्रियों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा है, कीन समय आ गया, उन्हें एक का जवाब पत्थर से देना हो गई। सुनिए एक कविता। छोड़ो मेहंदी गड़क संभालो ने खुद ही अपना चीर बचा लो। शतरंज बिछाए बेटे शकुनी, मस्तक सभी जाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब कृष्ण ना आएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब कृष्ण ना आएंगे। इस युग में कृष्ण का इंतजार ना करो द्रौपदी, गौर का युगी है 21वीं सदी। यहाँ तुम्हें अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। आंसू से नहीं अंगारों से अपनी आगो भरनी होगी। कृष्ण की वेश में गाथ लड़ाए बैठे हैं। जिनसे आशा है तुमको एक मान बीच कर बैठे हैं। लज्जाहीनों की एक सभा लाज यहाँ ना बच सकती है। शस्त्र उठा लो द्रौपदी, नहीं आज कुछ कर सक। कब तक आस लगाओ कि तुम बीके हुए अंगारों से। कैसी रक्षा मांग रही हूँ दुशासनों की दरबारों से। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब कृष्ण ना आएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब कृष्ण ना आएंगे। धन्यवाद।